हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये एक नया टॉपिक है बच्चों। पिछला टॉपिक जो हमने किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आप अच्छे से समझ गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, वो भी आप साथ साथ कर रहे थे। तो कोई अगर आपको डाउट है प्रीवियस चैप्टर में से, तो आज के दिन आप पूछ सकते हैं। चैट के माध्यम से आप अपना डाउट, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं यहाँ पे, और मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों, ये चैप्टर काफी फेमिलियर है आपके, आई नो, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, आप काफी सारे बच्चों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, क्लास 9th में है, डिटेल में है चीजें, तो आपने पढ़ा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है ना। तो अगर प्लेन फिगर्स का क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो और भी छोटी क्लासेज में, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, ट्रायंगल हो गया, इन सब फिगर्स के बारे में, इनका एरिया क्या होता है ना। तो और इनकी जो पैरामीटर है वो आपने सीखा होगा छोटी क्लासेज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई जो भी 3D फिगर्स होती हैं, ये सब 2D फिगर्स थी। 3D फिगर्स जैसे आपका, अगर हम बात करें क्यूब की, क्यूबॉइड, ये सब क्या है, ये 3D फिगर्स हैं। तो इनका अगर एरिया निकालना है तो क्या, इनका अगर एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। और इनका आयतन यानी वॉल्यूम निकालनी है, तो उसके लिए भी हमने अलग अलग फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो कक्षा 9 में आपको क्या देखने को मिला था, देखिए क्यूब कैसी होती है। थ्री डी में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज ए क्यूब, इस तरह से दिखती है। क्यूब की खास बात क्या होती है, जितने भी इसके एजेस, वर्टेक्स एजेस होते हैं, जितने भी इसके किनारे होते हैं, एज होते हैं, या फिर साइड आप बोल सकते हैं, वो सब इक्वल होंगी। और एक क्यूब की कितनी साइड होंगी, ये कैसे पता लगेगा बच्चों। देखिए, काउंट कर सकते हैं, ऊपर वाली 4 आपको दिख रही हैं साइड्स, है ना, 4 नीचे वाली दिख रही हैं, कितनी होगी, 8 है। और 4 ये साइड वाले दिख रहे हैं, टोटल 12 हो गई, है ना। तो क्यूब की 12 साइड्स होगी। एग्जाम्पल, रूबिक्स क्यूब सबने देखा होगा, है ना। रूबिक्स क्यूब क्या होता है, देखिए, आपको जैसे इसकी साइड पे अलग अलग कलर के आपको बॉक्स दिखाई देंगे, है ना। एक साइड पे रेड हो गए, येलो हो गए, दूसरी साइड पे, एक साइड पे ग्रीन हो गए, ब्लू हो गए, व्हाइट हो गए, अलग अलग साइड आपको दिखेंगी बॉक्स पे। और उनको आपको अरेंज करना है ना। वो मिक्स करके दे देते हैं कलर, फिर उसके बाद आपको सेम कलर लेके आने होते हैं, दैट इज रूबिक्स क्यूब। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। मैं जस्ट आपको रिकैप देना चाहता था। अब देखिए, यहाँ पे ये चार्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब इस चार्ट में हम समझेंगे अलग अलग चीजों को। ये आप कर चुके हैं कक्षा 9 में। तो क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। फिलहाल पिरामिड और प्रिज्म करने की हमें जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देंगे, इन दोनों को रहने देंगे। बाकी सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस कक्षा में काफी काम आने वाले हैं ये सूत्र, ये फॉर्मूले। तो जो आपने कक्षा 9 में सीखा है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और कक्षा 9 से जहां पे आपने छोड़े थे क्वेश्चन, वहीं से शुरू होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़े थोड़े एडवांस होते जाएंगे, बस ये समझ लीजिए। तो ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे। तो एक बार ये फॉर्मूले आप रिकैप करने की कोशिश करो, और मुझे बताइए क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं इनको, कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबने ध्यान से देख लिया, ध्यान से समझ लिया। अब देखिए,
थोड़ी ही चीजें हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से इसको समझना है आपने। ये है तो आपका पिछली क्लास का ही है ना, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। चलिए देखते हैं। क्यूब, क्यूब को क्या बोलते हैं हम, पता है आपको? घन होता है क्यूब, ठीक है। क्यूब कैसा दिखता है? बिल्कुल ऐसा दिखता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। कैसे होंगे? चलिए मैं एक आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। देखिए क्यूब है और क्यूबॉइड है, एक जैसे से दिखने में होते हैं, इनके 6 फेसेस होते हैं, बस इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। देखिए जो क्यूब होता है इसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क होता है, वैसे ही क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क होता है। जैसे इसकी देखिए ये ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं इसकी, रेक्टेंगल की, और स्क्वायर की बात करते हैं तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अलग अलग स्क्वायर से मिला के हम क्या बना सकते हैं? क्यूब बना सकते हैं। 6 स्क्वायर हमने भाई अलग अलग फेसेस बना दिए उसके, है ना। तो जो ये क्यूब है इसके फेस है स्क्वायर है, और जबकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इसको बोलते हैं घनाभ। ये लिख लीजिए आप, ये हो गया घनाभ। ये बन जाता है रेक्टेंगल से मिलके, है कि नहीं? थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रहा हूं मैं बस आपको। तो ये अलग अलग रेक्टेंगल से मिलके बन जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे है? देखिए इसका ये फेस दिख रहा है आपको, ये फेस छोटा है, ये फेस बड़ा है ना। ये फेस और ये फेस, ये दोनों आमने सामने जो है वो सेम है, एक जैसे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ऑपोजिट में इसके जो पीछे है फेस वो इसके बराबर है ना, इसके जैसा है। और अगर मैं यहां से बात करूं तो ये इसके पीछे जो है वो इसके जैसा हो गया। तो सेम रेक्टेंगल में भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इनकी इक्वल होती है, बस वही चीज है। अब अपना रूम इमेजिन कीजिए बच्चों, आप जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो किसी का कमरा क्या हो सकता है? घनाभ के आकार में हो सकता है, और किसी का कमरा कैसा हो सकता है? घन के आकार में हो सकता है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होंगी तो वो घनाभ के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती हैं तो वो घनाभ के आकार का होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके लिए लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा ये। देखिए सबसे पहले घनाभ की बात हो रही है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये अगर हम घनाभ की बात करें तो यहाँ पे घन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसकी देखिए जो ये चारों साइड्स आप देख पा रहे हैं, ये साइड होगी, इनके पीछे की साइड्स होगी, इन चारों साइड्स का अगर हम एरिया निकाल देंगे, टोटल 6 साइड है, ठीक है। तो आप कमरे में देखिए, आपके लेफ्ट वाली दीवार है, राइट वाली दीवार है, सामने और पीछे वाली दीवार है, ये इसकी 4 साइड्स हो गई, ठीक है। तो अगर हम इन चारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमें भाई 6 का निकाल देंगे, मतलब छत का और फर्श का भी निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। बहुत इजी है, आपने ये सीख लिया है बच्चों, मैं जस्ट रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्क्वायर से बनता है ना। तो स्क्वायर का आपको पता है कि एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर होता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल। टोटल कितने वर्ग हैं यहाँ पे? 6 वर्ग हैं। तो 6 की 6 साइड्स का अगर एरिया निकालना है तो 6a स्क्वायर, है ना, इजी। लेकिन अगर लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 4 साइड्स का एरिया, तो
हम 4 को ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 साइड का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी मर्जी है ना। तो ये समझ में आ गई ये क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, ये चीज समझ लीजिए आप। चलिए अब देखिए कि जो हमने ये फॉर्मूला किया है ना, इसके आगे इसका भी कर लेते हैं, क्यूबॉइड का भी कर लेते हैं, फिर इनके आधार पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो ये देखिए क्यूबॉइड यानी घनाभ किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है ना, अलग अलग। अब घनाभ की बात करें, मैं घनाभ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये घनाभ हो गया, तो घनाभ में इसको हम लेंथ बोल देंगे, इसको ब्रेड्थ, और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। सबसे लंबाई ज्यादा हो गई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई हम बोल सकते हैं। अब ये अगर L है, तो ये इसके सामने वाली साइड भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगा, है ना, समझ गए। और सेम चीज यहाँ पे होगी, ये L है तो ये भी L हो गया, और ये भी L हो गया, यहाँ B हो गया, और ये B हो गया। अब ये H है, तो जो चारों कोने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ये सारे H हो गई साइड्स, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं सामने सामने के फेसेस देखिए, इस फेस को देखिए, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है B, एक साइड है H, है ना, इसके सामने वाली भी B है, इसके सामने वाली H है, ऑपोजिट साइड इक्वल है ना। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसके सामने वाला ऑपोजिट साइड देखिए, वो भी एक रेक्टेंगल हो गया विद सेम ब्रेड्थ एंड हाइट, है ना। सेम चीज ऊपर वाले और नीचे वाले को देखिए, वो दोनों भी इक्वल रेक्टेंगल हो गए, है ना, इक्वल एरिया के। और इधर और पीछे वाली साइड भी देखिए, सब रेक्टेंगल हो गए। अब अपने रूम को देखिए आप, लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, सामने और पीछे वाली दीवार, ठीक है। तो वो क्या हो गए, 4 रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। एक छत और एक फ्लोर, 2 रेक्टेंगल ही हो गए, टोटल 6 हो गए। तो ऑपोजिट लेफ्ट साइड वाली दीवार और राइट साइड वाली दीवार दोनों का एरिया सेम होगा, है ना, दोनों की हाइट सेम होगी, दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके रेक्टेंगल हो गए। अब अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो चारों साइड है ना, तो उनका हम एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, ये हम निकाल सकते हैं। और अगर 6 की 6 साइड्स का निकालना है तो 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। तो ये आपने कक्षा 9 में भी सीखा होगा, कहाँ से आया है ये, है ना। तो ये डिटेल में आप कर चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि फिर से मैं डिटेल में बताऊं, क्योंकि कक्षा 9 में आप सीख चुके हैं, तो दोबारा से डिटेल में डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं लग रहा मुझे। लेकिन फिर भी अगर आप भूल रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉब्लम है, भाई पिछली क्लास में ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। अब देखिए एक चीज आती है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम यानी आयतन, तो वो भी आपको पता है क्या होती है, बताइए मुझे फटाफट, इसकी आयतन क्या होगी। तो देखिए अगर इसकी आयतन निकालनी है तो क्यूब की आयतन होनी चाहिए ए क्यूब, ठीक है। और अगर घनाभ की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसकी आयतन होनी चाहिए। तो जैसे एरिया में हम यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, है ना, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो यूनिट वर्ग लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट क्यूब लिखेंगे। ये चीज आपको पता है ना। तो मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आप रिलेट कर पाए। अब देखिए यहाँ पे कैसे आएंगे क्वेश्चंस, वो समझने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में भाई आपको एक क्यूबॉइड दे दिया गया था, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सिंगल क्यूबॉइड था, उसका भाई एरिया निकालना होता था, कभी उसकी वॉल्यूम निकालनी होती थी, कभी आपको वॉल्यूम दे दी और कुछ साइड्स दे दी, और उसमें से मान लो लेंथ ब्रेड दे दिया, हाइट निकालनी है, वॉल्यूम दे रखी है आपको, तो अलग अलग तरीके से, लेकिन आकृति फिगर एक ही होती थी आपके पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक से अधिक फिगर मिल सकती है आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 क्यूब
each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboids. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए देखते हैं। ठीक है, आई होप ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसको मैन्युअली ऐसे हम लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक क्यूब है। ठीक है, अब सेम क्यूब आपके सामने एक और है। ठीक है, एक और है क्यूब आपके सामने, और आपको क्या करना है? इन दोनों क्यूब्स को मिलाना है बच्चों आपको। ठीक है, एंड टू एंड मिलाना है। तो दूसरा क्यूब भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो देखिए, हम दो क्यूब्स को फेस टू फेस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने फिगर आएंगी। ठीक है, और भाई ये भी हमारी बेसिकली ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं मैं मैन्युअली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ब्लू और जो रेड लाइंस है ना, ये बच्चों एक दूसरे के यहाँ पे ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए। ये लाइंस, ये ब्लू भी हो गई और जो रेड हो गई है ना, ये ओवरलैप करेंगी, है ना। दोनों को मिला के बना दिया हमने। ठीक है, तो इसका जो ये फेस है, ये वाला फेस है, ये मिल गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया। सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे क्यूबॉइड का। ये क्या बन गया? दो क्यूब को मिलाया हमने तो ये क्यूबॉइड बन गया। यहां से लेके अगर यहां तक देखेंगे तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी, है ना, और ये हाइट हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। यही है ना? ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई इसकी? ये लेंथ हो गई। फिर से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लेंथ है बच्चों इसकी। ठीक है, ये लेंथ हो गई, और इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गई, और अगर इसकी बात करें तो ये हो गई ब्रेड्थ।
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये हो गई इस क्यूबॉइड की। तो इसका आपको बताना है सरफेस एरिया। क्या बताना है? सरफेस एरिया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या होगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए आप? अब देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो ये वॉल्यूम दिया है ना, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे इसका, इसकी साइड्स, है ना। तो देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल क्यूब की बात करूं, अलग अलग क्यूब की बात करूं, तो अगर ये क्यूब था तो ये ए था, ये भी ए था और ये भी ए था इसका, है ना। इसके केस में ये ए था, ये ए था और ये भी ए था। समझ रहे ना भाई? इंडिविजुअल क्यूब की बात करें तो इसके भाई सारे साइड्स क्या थी? इक्वल थी। अगर हमने क्यूबॉइड बना दिया इसको मिला के दोनों को, तो ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, ऐसे हो गए। अब चीजें बदल गई थोड़ी थोड़ी। चलिए अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब is 64 centimeter cube. We know that volume of a cube is equal to edge का क्यूब। हमें पता है ना कि एक क्यूब की बात करें, ठीक है, क्यूब यानी घन, तो घन का आयतन, घन का आयतन भाई कोई भी एज है उसकी, उसका क्यूब होता है ना। ये चीज आप समझ गए। अब देखिए, अगर हमें ये पता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एज का क्यूब, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर 4 सेंटीमीटर इस पूरे का क्यूब लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू एज का क्यूब। इस क्यूब से ये क्यूब कट गया और जो एज या फिर साइड भी लिख सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये एज इसका 4 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब जो ये ए हमने लिखा था ये कितना आ गया है? 4 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं ए को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ 4 से, देखते हैं क्या होता है। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, है ना। यहाँ पे भी कर दें रिप्लेस, ये 4 है और ये 4 है, ये 4 है, सब 4 है ये। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, अब देखिए ये 4 है ना, ये 4 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ। ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन ये 4 है और ये 4 है ना, ये 4 और ये 4 दोनों मिला दिए अब, है ना। मिला के एक लंबी हमने साइड बना ली, लंबा एज बना लिया। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 4 ही है। चलिए, तो यहाँ पे जो ये हाइट है ये 4 हो गई, 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे आप। फिर जो ये ब्रेड्थ है इसको भी लिख लेंगे आप, 4 सेंटीमीटर, है ना। ये ब्रेड्थ भी तो 4 सेंटीमीटर है आपकी। तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ एंड हाइट 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, उसमें लिखेंगे कि लेंथ ऑफ न्यू जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, या फिर यही लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिए आप, लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग
क्यूबॉइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। भाई जो क्यूबॉइड बना है, घनाभ बना है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पता लगा ली। ब्रेड्थ क्या होगी? ब्रेड्थ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, 3 चीजें तो होती हैं, हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड भी 4 सेंटीमीटर है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इसके बाद हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना। लेटरल नहीं बोला गया है तो टोटल ही पूछा है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। फॉर्मूला पता है सबको? वही फॉर्मूला लगाना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, यही पूछा था, यानी प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये निकल जाएगा। फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सबको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया। अब हमें पता है, देखिए ध्यान से, हमें पता है ये लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है, पता है ना, 8 4 4। इसकी जगह रख देंगे इसकी वैल्यूज। 2 इंटू लेंथ कितनी है? 8 है और ब्रेड्थ 4 है, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। और क्या है ये? सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए, बिकॉज दिस इज सरफेस एरिया, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 4 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 32 और 32 64, है ना। 64 प्लस 16, ये आ जाएगा 2 इंटू 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर से क्यूब लिख दिया क्या? दिस इज स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको क्या अलग दिखा? पिछली क्लास में भी आपने क्वेश्चन तो किए थे इसके, है ना, क्यूब के, क्यूबॉइड के, वही वॉल्यूम भी निकाली होगी, सरफेस एरिया भी निकाले होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 2 फिगर एक क्वेश्चन में ले आए हम, है ना। यहाँ पे तो सिमिलर फिगर लेके आए हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की फिगर भी हम लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया हेमिस्फीयर और क्यूब से रिलेटेड, दोनों को मिला के मिक्स करके दे दिया, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी आपका होमवर्क होगा, तो होमवर्क यही है कि जितने भी इसके फॉर्मूले हैं सबको अच्छे से रिवाइज करें आप, और जो यहाँ पे किया है उसको भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।